तो नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से सूर, सूर से मनु, मनु से नभग, नभग से अम्बरीश का जन्म। बोल अम्बरीश महाराज की। सवै दे मनुमः कृष्णा पादारविंदो वरचंति वैकुंठा गुणानुवर्णम। अम्बरीश जो थे ये सदैव भगवान के चरणों का चिंतन किया करते थे, कानों से भगवान की कथा ही श्रवण किया करते थे। और एक बार अम्बरीश जी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। अम्बरीश जी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी कहते हैं भैया आज तो प्रसादी पा करके जाएंगे। अम्बरीश कहते हैं महाराज जी जल्दी से आप स्नान करके आ जाइए, हम प्रसादी तैयार करके रखते हैं। दुर्वासा जी गए सरोवर में स्नान करने के लिए और दुर्वासा जी आ ही नहीं रहे हैं। और इतने में द्वादशी तिथि समाप्त होने वाले से त्रयोदशी लग जाने वाले थे। तो कहते हैं एकादशी का पारण द्वादशी में करना चाहिए। अम्बरीश बड़ा चिंतित हो गए कि बिना ब्राह्मण को खिला करके यदि हम खाते हैं ऋषि को तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि उनका इंतजार करते तो द्वादशी चली जाएगी। अब तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। कुछ ब्राह्मणों ने कहा भैया आप भगवान का चरणामृत पान कर लीजिए। और अम्बरीश ने चरणामृत का पान किया और इतने में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे और क्रोध में आकर के कृत्या को जन्म दे दिया, प्रकट कर दिया। और जैसे श्राप दिया कृत्या को प्रकट किया, तुरंत भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से कृत्या को ही नष्ट कर दिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि जी आगे आगे भाग रहे हैं। पीछे से भगवान का हुआ चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी का पीछा कर रहा है। दुर्वासा जी भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। बस वही कुर्वन्ति ममा भक्त्या, प्रभु मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र लगता है कि मेरा अंत कर देगा। भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान ने भी कहा हे दुर्वासा जी आपने यदि हमारा अपमान किया होता तो हम उसको बर्दाश्त कर लेते, मगर आपने अपमान क्या किसका किया? बसी कुर्वन्ति मम भक्त्या, मेरे भक्त का आपने अपमान किया, मेरे भक्त को दंड दिया है तो आपको क्षमा भी भक्त से ही मांगना पड़ेगा। तब कहते हैं एक वर्ष के बाद दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास में जाए और दुर्वासा जी ने अम्बरीश से क्षमा याचना मांगा। तब दुर्वासा जी को वचनों को सुनकर अम्बरीश ने भगवान से स्तुति किया कि प्रभु सूर्यवंश के ब्राह्मणों में सच्ची निष्ठा यदि रही हो तो ये आपका सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। यदि संपूर्ण प्राणियों में नारायण का दर्शन मैं करता हूँ तो ये आपका चक्र शांत हो जाए। तुरंत चक्र शांत हो गया, दुर्वासा जी की रक्षा हुई। ऐसे थे हमारे इन्हीं के वंश में आगे राजा सगर हुए थे। सगर का भी आपने बड़ा चरित्र सुना होगा, क्योंकि ये दो तीन राजाओं का चरित्र बड़ा विख्यात है। कहते हैं राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था और यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और इंद्र ने यज्ञ को घोड़ा कपिला आश्रम में बांध दिया। और सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पता लगाते भगवान कपिल के आश्रम पहुंचे और वहां देखा कि यहाँ पाखंडी यज्ञ को घोड़ा चुरा करके साधु बना बैठे हैं। तब कपिल भगवान दृष्टि